ना हमने देखा एक कहानी जो एक बेटा अपने पिता से अपनी खुद की जीवन जीने के लिए यानी अपने ऐशो आराम की जीवन जीने के लिए अपने पिता से क्या कर रहा है, जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। आज से 2023 साल पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस है, आज का जो दिन है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज से 2023 साल पहले हम जब ऐसे ही पाप में जी रहे थे, हम अपनी इच्छाओं में जी रहे थे, तो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने हम इंसान को बनाया, वह स्वर्ग से देखकर हमारे लिए तरस खाया, हमारे ऊपर तरस खाया। और क्या कहा मालूम है? हम इंसानों से कहता है कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण मेरा बेटा मरेगा। तुम्हारे पाप के कारण मेरा बेटा मरेगा। और यीशु मसीह 2023 साल पहले इस दुनिया में हमारे लिए जन्म लिया। और आज मालूम है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ इज़राइल में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, हर एक देश में क्रिसमस उत्सव मनाया जाता है। हर देश में और हर जगह क्रिसमस उत्सव मनाया। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे पापों से छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया, हमारे लिए इस दुनिया में आया। और हमने देखा आजकल के समय में, अगर कोई बेटा अगर अपने पिता से जिद कर जब अपना हिस्सा लेकर चला जाता है, क्या कोई पिता वापस अपनाएगा उसे? नहीं अपनाए। क्यों? कि वो ज्यादा लेकर चला गया। आज जब हम इस तरह से जीते हैं, सोचो अगर हम अपने हिसाब से जीवन जीने लगते हैं, पाप में जीने लगते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जब राज करने लगती है, क्या हमारे बुराई को क्षमा करने वाला कोई और है जो मुझे क्षमा कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए वो हमारे लिए एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। कुंवारी के द्वारा जन्म लिया ताकि हम पापी उसके नाम पे विश्वास करके क्या करें? एक नया जीवन प्राप्त करें। सोचो, क्या हमें सोच सकते हैं जब वो बेटा वापस आता है, क्या इसलिए आया कि उसे भूख लगी थी? क्या वो इसलिए अपने पिता के पास आया क्योंकि उसे खाने को अच्छा नहीं मिला? क्या इसलिए वो आया कि शायद नौकर बना के रखेगा? नहीं, वो वापस इसलिए आया क्योंकि उसने देखा है अपने पिता के हृदय को कि वो अपने नौकर को अपने बेटे के समान उसका सम्मान करता है। तो उसने इसलिए कहा कि मैं जाऊंगा पिता के पास और कहूंगा मुझे एक नौकर के बनाकर रख ले, क्योंकि उसे मालूम है जिस जगह पे मैं खाना खा रहा हूं, जानवरों का खाना, वो खाना से बेहतर मेरा पिता मेरे नौकरों को देता है। क्योंकि पिता अपने बेटे के जैसा अपने काम करने वाले नौकरों से भी क्या करता है? वैसे ही प्रेम करता है। हमने देखा वो बेटा जब काम मांगने गया, क्या कहा? हम तुझे स्पेशल कुछ खाना नहीं दे सकते, जो बचा कुचा होगा वही तुझे देंगे। और ये जो कहानी हमने देखा बाइबल में, लूका का किताब 15 अध्याय में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब उसने सब कुछ लेकर चला गया, जब पैसे खत्म हो गए, दोस्त छोड़ के चले गए। आज ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब हमारे पास पैसे होते, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो अच्छे अच्छे लोग मुंह मोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मालूम है, यूहन्ना 15:15 कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे मित्र हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो परमेश्वर आज इस पल में, आज इस घड़ी में अपने बाहें फैलाए हुए खड़ा है, अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ा है। क्योंकि उस पापी मनुष्य के जैसा, उस बेटे के जैसा जब कोई मन फिराता है,
मन फिर आता है तो मतलब उसके धर्म नहीं, लेकिन उसका क्या होता है, जीवन बदल जाता है, एक नई सोच पैदा होती है, क्योंकि उस प्रेम में बदलाव है। अगर सोचो, अगर पिता उसको अपनी धर्म की नजर से देखता था, बोलता अरे ये तो अपना सब कुछ लिया, अभी क्यों उसको अपनाऊं, इसने बुराई में सब कुछ उड़ा दिया, धन दौलत इतना मेहनत करके मैंने जमा करके रखा था, सब उड़ा, क्यों अपनाऊं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है, बेबस करता है कि हम अपने द्वारा उसी प्रेम से लोगों को भी क्या करें, प्रेम करें। और वही प्रेम ने क्या किया, उस बेटे को अपने घर में लेकर आया, क्योंकि मेरा पिता मेरे नौकरों से जब इतना प्रेम करता है, मुझे भी नौकर के समान रखेगा। लेकिन क्या कोई पिता अपने बेटे को नौकर बना के रखेगा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब आयत क्या किया, उसे नया वस्त्र पहनाया, क्या किया, अंगूठी पहनाया। अंगूठी का मतलब क्या है, अंगूठी पहना बोलते कि जो अधिकार उसने खो दिया था, वो सारा अधिकार उसे वापस मिल गया। हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है कि जो चीज हमने खो दिया था, अपनी खुद की इच्छा, खुद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लेकिन जब हमारे सब कुछ खत्म हो गए, तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें क्या किया, वापस स्वीकार कर लिया। आज हमारे पास, आपके पास, प्लीज सब लोग इधर ध्यान देंगे, आज आपके पास, हमारे पास भी एक अवसर है, क्योंकि बाइबल कहता है हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान पापी है, और पाप की सजा क्या है, मौत कहा जाता है। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु क्या करता है, हम पापियों को अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह का मतलब क्या होता है कि हम सजा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम गुनहगार हैं। तो यीशु मसीह क्या कहता है, बोला गुनहगार तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लूंगा और क्रूस पे मर जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि तुम मेरे कारण क्या कर बनोगे, धर्मी बनोगे। क्योंकि ये धर्मी घोषित करना, जो वस्त्र पहना गया, वो उसके कर्म के द्वारा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था जो उसने अपने पिता के पास आया। हमारे पास भी वो अवसर है कि हम अपने मन को तैयार करते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करना, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद आता है। अभी आपने देखा अजय ने जो गवाही दिया, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा उस लड़के को तड़पते हुए। मैंने उस लड़के को बहुत दुख में भी देखा हूं, लेकिन आज परमेश्वर का प्रेम है जो उस लड़के को एक नया जीवन दिया। कुछ कोई नहीं सोच सकता था कि लड़के के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन हमारे पास एक भरोसा था, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। जोरदार तालियां दे सकते हैं। और वही यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया, क्योंकि जो व्यक्ति इतने सालों से नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कैसे छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु में वो सामर्थ्य है, प्रभु में वो सामर्थ्य है। आज उसके जीवन में, आज एक सिस्टर आई नहीं है, कुछ कारण की वजह से लगता है, उनके जीवन में हम लोग 5 महीना पहले एक परिवार में प्रार्थना रखा, और उन्होंने कहा कि पास्टर मेरी खास प्रार्थना है कि मेरी बेटी 12 वर्ष हो गए, अभी तक वो माँ नहीं बनी है। 5 महीने पहले की बात है। शायद जब अगले संडे आप जब आओगे यहाँ पे हॉल में, जब प्रार्थना होगी, नए साल का सभा होगा 31 को, तो उस दिन वो मिलेंगे। और मालूम जब 5 महीने पहले जब वहाँ पे उनके घर में जब प्रार्थना हुआ, जब वो फ्राइडे मुझे रास्ते में मिले, कहा कि पास्टर हमारे पास गुड न्यूज़ है। बोले क्या? बोले मेरी बेटी 5 महीने से प्रेग्नेंट है। प्रभु यीशु प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु यीशु प्रार्थना सुनते हैं। अगर आज यहाँ पर आप आए हो, किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, या किसी समस्या का सामना कर रहे हो, उसका हल नहीं मिल रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अपने कदम प्रभु की यीशु की ओर बढ़ाओगे, प्रभु यीशु आपको अपने गले से लगाएगा और आपकी सारी परेशानी, सारे दुख का समाधान यीशु मसीह करेगा। तो भाई हम अपने सर झुकाएंगे
करेंगे, ये पल है आपके जीवन में प्रभु यीशु को बुलाने का। मेरे पिता, यहाँ पर हर एक मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आज प्रभु यीशु आपके साथ एक पिता का रिश्ता निभाने वाले हैं। आप जिस दुख से आए हो, जिस परेशानी से आए हो, या जिस पाप से दबे हुए आए हो, प्रभु आपको उस पाप से छुटकारा देने वाला है। लेकिन उसके लिए एक काम करना है कि हमें प्रभु यीशु पे संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शरीर से प्रभु यीशु पे विश्वास करना है। अगर आप चाहते हो, यहाँ पर आए हुए लोगों, कि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु पे रखना चाहते हो, तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर नजदीक आ सकते हैं, ताकि हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर कोई है यहाँ पे, आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। इस परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आ जाएंगे, सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जो भी लोग हैं या कोई बीमारी से भी है, तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस परमेश्वर, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे आकर खड़े रहे वहाँ पे।